हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो एनटीपीसी सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, 7 फेज में टोटल एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके फर्स्ट फेज के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, मैथ रीजनिंग हम लोग दोनों सेगमेंट को कर रहे हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। ठीक, तो रीजनिंग में हम लोग का सीबीटी जो एनटीपीसी 30/12/2020 का एग्जाम हुआ था, उसके सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले एक शिफ्ट का क्वेश्चन डला हुआ है, जो भी पीछे का छूट रहा है वो भी आपको एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, आपको डल जाएगा। ठीक, आज हम लोग इस वीडियो में 30/12/2020 के शिफ्ट 2 के रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए, अगर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे का सब वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ का हम लोग 4 तारीख तक के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को जो है एक एक करके देख चुके हैं। रीजनिंग वाला में 2-3 शिफ्ट का छूटा हुआ है, तो वो भी आपका एक एक करके डल जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। आप जो भी देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाइए और उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, सीबीटी फर्स्ट के, एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट रीजनिंग का और मैथ का, दोनों का बना हुआ है। तो मैथ वाला में देखना है तो मैथ में जाकर सभी शिफ्ट के 2-2 शिफ्ट में डेली क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम हुआ है, तो उसका जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आज इसमें स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उसमें क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो इनमें से कौन सा मध्य में आएगा। मध्य मतलब कि बीच में, तीसरे नंबर पे आएगा। 5 को है ना, तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वही मध्य में आएगा। देखिए बहुत आसान है। आप अल्फ़ाबेटिकल सजाना है शब्दकोश के हिसाब से, मतलब शब्दकोश में जो वर्ड्स रहते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल रहते हैं, पहले ए वाला तब बी वाला पहले सी वाला, ऐसे करके आता है। तो देखिए डी तो सब में है, इससे पता नहीं चला कि कौन पहले होगा। अब यहाँ आते हैं तो ए आ गया, ई आ गया, ए आ गया, ई आ गया, तो पहले ए वाला आएगा। तो ए वाला 2 गो है, एक 3 में है और एक 1 में है। तो देखिए ए से भी नहीं पता चलेगा, अब ए के बाद वाले वर्ड से पता चलेगा। देखिए यहाँ एन है लेटर और यहाँ आर है, तो पहले एन आएगा तब जा करके एम एन ओ पी क्यू आर आता है, यानी कि ये 1 नंबर पे होगा और ये कितना नंबर पे हो जाएगा, 2 नंबर पे हो जाएगा। ये पता चल गया। जो तीसरा नंबर पे होगा वही हमारा मध्य में आएगा। तो अब देख लीजिए ई सब में, देखिए यहाँ भी ई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे नहीं पता चलेगा। तब अगले वाले लेटर देखते हैं, तो जी है, ए है और भी है, तो ये वाला 3 नंबर पे आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बीच में आ जाएगा, जो 3 नंबर पे आएगा ना वही बीच में होगा, क्योंकि 5 गो वर्ड है आपका, तो 3 नंबर पे डी ई ए आर आ रहा है, तो यही बीच में होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है कि एम एन टी के, मतलब इससे जो रिलेशन इसका है वही रिलेशन हमें ढूंढना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ जो है ये एम है और एच है, यानी 8 और 13 है। इसका मतलब 13 में से 5 घटा रहा है, 13 में से 5 घटा रहा है तो 8 हो जा रहा है। यहाँ देखिए 14 है, ये 9 है, तो यानी इसमें से भी 5 घटा है, 9 5 14। यहाँ 20 है और ये 15 कर दिया, यानी 5 इसमें से भी घटा है, सब में से 5 घटा रहा है। ठीक, 11 में से 5 गया 6, तो आप भी यहाँ 5 घटा देंगे। देखिए 18 में से 5 गया 13, 13 का मतलब एम हो जाएगा। यू का कितना होता है आपका 21, तो 21 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब आपका हो जाएगा एम एन ओ पी हो जाएगा। देखिए एन का 14 होता है, 14 में से 5 जाएगा 9, 9 का मतलब आई हो जाएगा। और ए का तो 1 होता है, तो 5 हम नहीं घटा पाएंगे, तो 1 को हम लोग 27 लेंगे। जेड का 26 आता है ना, तो एक आगे बढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 27 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 22 का मतलब क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एम पी आई भी किस ऑप्शन में दिया है, एम पी आई भी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। 5 यहाँ भी घटा रहा था, तो इन सब में से हम क्या किए, 5 घटा दिए, हमारा आंसर आ जा रहा है एम पी आई भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है यहाँ पे कि 3 नंबर में कि नीचे दी गई आकृति कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति, सभी ज्यामितीय मतलब कि आयत में भी है, त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। तो देखिए बहुत आसान है, ये 4 जो है 4 सब में है, तो 4 हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक, 4 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 15 × 71 को 84 लिखा जाता है, 92 × 23 को 57 लिखा जाता है, तो 37 × 44 को 84 लिखा जाता है। तो इसका पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए
इन दोनों को घटा दे रहा है, 5 में से 1 गया 4, लास्ट में लिख दे रहा है, यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहा है, और इन दोनों को जोड़ करके शुरू में लिख दे रहा है। अब पहले वाला को घटा कर लास्ट में, जैसे यहाँ देखिए 9 में से 2 गया कितना हो गया 7, तो 7 को लास्ट में लिखा है, और ये 3 2 5 हुआ तो शुरू में लिख दिया। यहाँ भी वही कर रहे हैं, 7 में से 3 गया 4, लास्ट में लिख दिया, और 4 4 8 को क्या किया शुरू में लिख दिया है। तो ये घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1 को लास्ट में लिख देंगे, और 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 को शुरू में लिख देंगे, यानी कि 51 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब में वही पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो यहाँ भी हमने वही कर लिया। 51 मतलब ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे क्या रहेगा ना, कौन सा अंक वही हमें ढूंढना है। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक, ये 12 दे दिया है ना, इधर से कुछ किया हुआ है, ठीक आपका। देखिए जैसे देखिए 7 में से 5 गया 2, और इसको गुणा कर दे रहा है, बीच वाले से क्या कर दे रहा है, गुणा कर दे रहा है। यहाँ देखिए 8 में से 2 गया 6, और 6 5 30 कर दे रहा है। 5 में से 2 गया 3, और 3 गुणे 4 कर दिया 12 आ गया, तो वही काम यहाँ पर भी कर लेंगे। 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा 5, और 5 से में 7 से गुणा कर लीजिए तो 7 5 यहाँ 35 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 35 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, यदि प्लस बराबर भाग, गुणा बराबर प्लस, माइनस बराबर गुणा और भाग बराबर माइनस हो तो कौन सा समीकरण सही है। तो इसको तो ऑप्शन से सबको चेक करना होगा। देखिए क्या बोला हुआ है, हमें भाग को क्या चेंज कर देना है, भाग को माइनस में चेंज कर देना है, माइनस हो जाएगा। प्लस को देखिए क्या करना है, तो प्लस को भाग बना दे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और गुणा को क्या करना है आपका, तो गुणा को प्लस बना देना है, यानी प्लस हो जाएगा। और माइनस को क्या करना है, तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बराबर गुणा हो जा रहा है, गुणा कर देना। आप चेक कर लीजिए, पहले भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक, 3 दूना 6, और 5 3 15, और 36 कितना हो जाएगा 51, 15 36 कितना हो जाएगा 51, 5 3 15 और 36, 6 5 11, और 3 1 4, 51 में से 2 जाएगा, नहीं आ रहा है, गलत हो जा रहा है। अब यहाँ भी देखिए गुणा को हमें क्या करना है, भाग में बदल देना है। गुणा बराबर क्या है, प्लस है, गुणा बराबर प्लस, प्लस बराबर कितना है, तो प्लस बराबर भाग है। अब देखिए ये नहीं होगा, ये चेक भी नहीं करेंगे, प्लस का भाग है, भाग देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो इसको आगे चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि इधर दशमलव में है ही नहीं। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए माइनस के बदले क्या बोला है, माइनस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब क्या है, भाग है, यहाँ पर गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब आपका दिया हुआ है, गुणा का मतलब प्लस है तो इसको प्लस कर लीजिए, और भाग का मतलब माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, ठीक। अब इसको चेक करिए, सबसे पहले यहाँ भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 36 दूना 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा, तो 72 5 77, 77 में से 3 जाएगा 74, यही आ जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। सिंपल हमें साइन को चेंज करके इसको ऑप्शन से सबको करना होगा, चेक करना ही पड़ेगा, बिना चेक किए हुए नहीं होगा। अब ऐसा जो ऑप्शन आएगा नहीं कटने वाला उसको छोड़ देंगे तुरंत, तो ऑप्शन चेक किए, सी सही आ रहा है तो फिर आगे डी वाला नहीं चेक करना है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे 7 नंबर कह रहा है कि राधा दक्षिण पूरब की ओर, डायरेक्शन आपको पता होगा ना कि ये डायरेक्शन है, नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ हो जाता है, राइट साइड में ईस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि राधा दक्षिण पूरब, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू कर रही है, ठीक, ये यहाँ से चलना शुरू कर रही है, तो यहाँ से दक्षिण पूरब जा रही है, तो ये दक्षिण हो गया पूरब, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। इस डायरेक्शन में दक्षिण पूरब में कितना चली है, 9 मीटर चली है, ठीक, 9 मीटर चली है। उसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मिनट, अब देखिए यहाँ से पश्चिम का मतलब इधर मुड़ेगी, वेस्ट इधर ही है ना, तो इधर पश्चिम की ओर मुड़ करके और कितना चल रही है, 15 मीटर चल रही है, 15 मीटर चली है, ठीक, यहाँ पहुँच गई, ठीक। अब देखिए फिर से क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम एंगल पे डायरेक्शन बनाया है तो ये बना लेना है, उत्तर पश्चिम यानी उत्तर हो गया पश्चिम, तो इस डायरेक्शन में जा रही है, कितना 9 मीटर चली है, 9 मीटर, जितना यहाँ चली थी उतना ही यहाँ चली, तो एकदम बराबर बनाएंगे, ठीक। अब कह रहा है फिर से आपको कि अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर, अब देखिए यहाँ चली हुई है तो अब पूरब डायरेक्शन, ईस्ट मतलब दाहिने साइड, तो पूरब इधर चल रही है, कितना दूर 6 मीटर चल रही है, ये 6 मीटर चल करके और यहाँ पे आपकी आ गई, ठीक। तो अब लास्ट में क्या बोला है, अब देखिए, तो चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है, तो वह
आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। अब देखिए यहाँ से चलना शुरू करी थी, यहाँ पे आइए तो ये डॉटेड डॉटेड मिला दीजिए, यही डायरेक्शन हमें पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। देखिए ये 9 है, 9 है, एक क्या बन रहा है, समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये 15 होगा तो ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो 15 में से हम 6 घटा लेंगे, 9 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। ये जब 15 है तो सामने वाला भी 15 होगा, ये 9 है तो 9 हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी कि पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज। तो ये 15 है तो 15 होगा, अर्थात 15 में से 6 घटा लेंगे, 9 मीटर हो जाएगा। जो अंतिम अब बार खड़ी हुई है वो शुरुआत से कितने दूरी पे है, 9 मीटर। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में आ जा रहा है, ठीक। तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में FRENCH फ्रेंच को लिख रहा है 8 3 1 4 5 ऐसे लिख रहा है, और HAPPN को 14 51 61 61 8 लिख रहा है, तो बोला है कि इसको किस भाषा में लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, F का 6 होता है, क्या होता है, F का आपका 6 होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये F का 6 होता है ना, F का 6, तो इधर इसको लास्ट में लिख दिया। देखिए लास्ट में लिखा है। R का 18 होता है ना, तो लास्ट में लिखा है। E का 5 होता है ना, लास्ट में लिखा है। N का 14 होता है, 14 यहाँ लिख दिया है। C का 3 होता है, 3 लिख दिया, यानी कि अंतिम शुरू वाला को लास्ट में लिख दिया। यहाँ भी वही काम कर रहा है। H का 8 होता है, A का 1 होता है, P का 16 देखिए 2 बार लिखा हुआ है, E का 5 होता है, N का 14। तो आप भी क्या करिए, G का लास्ट में लिखिए 7, E का 5 होता है तो लास्ट में लिखेंगे, R का 18 होता है तो लास्ट में लिखेंगे, M का 13 होता है अंतिम में लिख दीजिए, A का 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, N का 14 होता है तो यहाँ 14 लिख देंगे, तो यही हो जाएगा 14 11 31 85 7। ऑप्शन से देख लीजिए, 14 11 21 85 7, 14 11 31 है ना, 14 11 31 85 7, 14 11 31 85 7 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आंसर हो जाएगा। यानी इसका कोड को लास्ट में लिख दें, लास्ट से अंतिम से शुरू की ओर लिखते हैं वो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर पढ़िए, ब्लड रिलेशन से कह रहे हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा। देखिए सुप्रिया बोल रही है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रही है कि सुप्रिया ने कहा कि यह महिला हमारी दादी या नानी। देखिए इसकी दादी या नानी दोनों बात कर रहे हैं, यानी कि ये इसके अगर पिता होंगे तो इनकी माँ, या फिर अगर माता होंगी तो इनकी माँ, दादी और नानी की बात किया हुआ है, ठीक। दादी या नानी की, यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है। अब देखिए अगर ये अगर दादी होगी तो पिता की माँ की इकलौती संतान, पिता के माँ की इकलौती संतान यानी पिता के बारे में कह रहा है, और इसकी क्या है ये, तो यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की इसकी पुत्री हो जाएगी। तो जब इसकी पुत्री हो गई तो ये इसकी सिस्टर लगेगी, बहन लगेगी, ये क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी। इसके बारे में नहीं बोला कि ये इकलौती है, नहीं तो ये खुद के बारे में बोलती है अपना, ठीक। ये बोला हुआ है कि मेरे दादी या नानी, इसके मतलब इसके पिता की माँ और इसकी इकलौती संतान, मतलब ये खुद यहाँ आ जाएंगे, और उनकी पुत्री मतलब इसकी बहन हो जाएगी। अगर ये इसकी नानी होगी तो अपने माँ के बारे में बताया रहा है कि इकलौती संतान यानी कि माँ, तो माँ की पुत्री मतलब इसकी सिस्टर लगेगी, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों कंडीशन में इसकी बहन होगी, दादी होगी तब भी बहन होगी, और नानी होगी तब भी बहन होगी, तो बहन हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर है कि 4 संख्या दी गई जिसमें से 3 एक समान है, 170 82 59 50। देखिए बहुत सिंपल है, सी जो हो जाएगा हम लोग का 59 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या है और बाकी सब भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, और बाकी 170 82 और 50 सब क्या है, भाज्य है, कंपोजिट नंबर है, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहे हैं ना कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा, ठीक। ये हमें पूछा हुआ है कि यहाँ क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। और देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि ये देखिए तो इसका कितना गुना है, 3 तरीके 9 हो जा रहा है, 30 3 90 और 15 यानी कि 3.5 गुना है। 3.5 से जब गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ जब इसको देख रहे हैं कि ये कितना गुना है, देखिए 4 गुना है, क्या 4.5 गुना है। अगर 4 गुना करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना यानी कि 420 हो जाएगा, ठीक। 420, 5 को 20 हो गया, और फिर इसका आधा कर दीजिए, 4.5 गुना मतलब आधा, तो इसका आधा कितना हुआ, 50 और 2 52.5 हो जा रहा है, तो ये 5 हो गया,
2 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, यानी 472। सही तो है, ये 4.5 गुना है। तो इसका मतलब अब क्लियर हो गया सब कुछ। ये 3.5 गुना 4.5 गुना, तो इसका ये कितना होगा, 2.5 गुना होगा, और इसका ये कितना होगा, 1.5 गुना होगा। ठीक, 1.5 गुना 2.5 गुना, तो 8 डेढ़ कितना होगा, 12, 12 दूना 24 34, ही हो जाएगा 12, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, यहाँ से 12 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। ये 3.5 गुना था, ये 4.5 गुना था, तो ये इसका कितना गुना होगा, आपका 2.5 गुना होगा, और इसका 1.5 गुना होगा। तो 8 का 1.5 गुना 12 हो जाएगा, 12 का 2.5 गुना देखिए 12 दूना 24 34 आ रहा है। इन सब कुछ क्लियर है, 12 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 5 दिया है, 4 दिया है, 141 दिया हुआ है। देखिए हर तरीका से ना आपको सोचना होगा इसमें, हर तरीका से। जैसे मान लीजिए 5 4 41 दिया हुआ है, इसका मतलब 141 मतलब इधर ही से कुछ किया हुआ है। तो जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यानी कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जा रहा है, और 4 का अगर स्क्वायर करते हैं 16, और देखिए जोड़ करके 141 आ गया। यानी पहला वाला का क्यूब और प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर यहाँ पे ये मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए तो 6 6 के 36 और प्लस 6 6 के 36 6 के 216 हुआ ना, तो 216 क्यूब करेंगे तो, और प्लस 4 2 दूनी के 4, देखिए आ जा रहा है 220 आ जा रहा है। पहला का स्क्वायर प्लस पहला का क्यूब और इसका स्क्वायर, पहला का क्यूब अब इसका स्क्वायर कर दे रहा है। तो यहाँ भी कर लीजिए, 7 का स्क्वायर कितना, क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, 7 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। तो 7 का क्यूब 343 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 3 12 5, यानी 352 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 352 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। हर तरीका से आपको सोचना होगा, रीजनिंग का मतलब नहीं हुआ, हर तरीका से एकदम अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। ठीक, तो 352 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि सभी डी ए है, वेन डायग्राम बनाइए। इसमें वेन डायग्राम बनाना है। सभी डी यानी कि जितने भी जो डी हैं ये सब क्या है, ए है, तो ए इससे क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, यानी कि जितने भी ये सब ए है, ये सी जो है कोई भी ए सी नहीं है इसमें, यानी नो का रिलेशन है। जो ए होगा वो सी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए आगे पढ़िए। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष हमें बोला हुआ है कि कोई भी डी सी नहीं है। जब ए ही सी नहीं है तो इसके अंदर डी है, तो डी भी सी नहीं होगा, यानी कि नो का रिलेशन होगा, ऐसा ही बात होगा। जब ए जो हमारा है कोई भी ए सी नहीं है और ए के अंतर्गत डी आ रहा है, तो कोई भी डी सही सी नहीं है, नो का रिलेशन आएगा, यानी कि पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए कह रहा है कुछ सी डी है, नहीं है, दूसरा क्या है, गलत है। केवल एक निष्कर्ष हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, जब ए के साथ सी का नो रिलेशन है तो डी के साथ भी सी का नो रिलेशन होगा, जो कि पहला वाला में दिया था, तो सही होगा हम लोग का, और डी वाला दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से किस तरह, और 100 समान है, एक को इसमें अलग है। देखिए ई का 5 और 4 9, और 9 2 11 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए सी का होता है 3 3 और प्लस 4 7 7 प्लस 2 9, अभी तक सेम जा रहा है। एफ का 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, यही अलग हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा आंसर। 2 2 जोड़ रहा है 4 2 4 2। अब यहाँ भी देख लीजिए, ए का 1 प्लस 4 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, यानी कि ये सब मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, और ये अलग है, इसमें 2 2 जोड़ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में पी को 17 बोला है। देखिए पी का तो 16 होता है और इसको 17 लिख रहा है, यानी कि एक इसके नंबर में ऐड कर रहा है, एक क्या किया है, नंबर में ऐड किया है। उसके बाद कह रहा है कि टी एम आर को 54 लिख रहा है, टी एम आर को 54 लिखा हुआ है। टी 20 होता है तो एक ऐड करके लेना है, एम का 13 होता है तो 14 लेना है, आर का 18 होता है तो 19 लेना है। 9 4 13, 1 14 का 4 हासिल, 1 1 1 2 2 4, यही हो जा रहा है। ठीक, देखिए यही हो जा रहा है, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि एक एक जोड़ के सबका ले रहा है। तब क्या पूछा क्या है आपसे, तो बोला है कि हमें NARESH इसका लिखना है, क्या होगा। तो ये 14 होता है तो इसको 15 लेंगे, ए का 1 होता है तो 2 लेंगे, आर का 18 होता है तो 19 लेंगे, 5 होता है तो 6 लेंगे, 19 होता है तो 20 लेंगे, 8 होता है तो 9 लेंगे, एक एक एक्स्ट्रा लेना है इसमें। अब जोड़ दीजिए सबको, 9 6 15 और 5 20, 2 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31, 31 कर 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 6 1 7, यानी 71 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबका एक एक एक्स्ट्रा नंबरिंग लेकर के हमें जोड़ देना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो है हम लोग का 17 नंबर कह रहा है कि ये एक लेटर दिया हुआ है, ये
उल्टा पुल्टा कुछ भी दिया हुआ है, ना तो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ना अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, ये इधर उधर सब दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि अक्षर समूह इतना इतना सब है कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। उल्टे क्रम में मतलब इससे शुरुआत किया जाए, मतलब आप फिर इसको लिख करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उल्टे क्रम मतलब क्या कि ये दायां है ना, तो इसको हम बायां मान लेंगे, ये बाएं मान लेंगे। जब उल्टे क्रम में लिखेंगे जो तो दाएं से कहेगा उसको बाएं हम मान लेंगे, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। उल्टे क्रम का मतलब यही हुआ कि जो बायां है वो अभी जो दायां दिख रहा है दाएं से, तो बायां हो जाएगा, और जो बायां हो दायां हो जाएगा। बस खत्म कहानी। फिर इसको दोबारा लिखकर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक, तो क्या बोला है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से। अब देखिए बाएं से कह रहे हैं ना, तो हम दाएं से लेंगे क्योंकि उल्टे क्रम में लिखे हैं। तो बाएं से कौन सा लेना है आपको, 9वां। तो इधर से 9वां लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सी के बारे में बोल रहा है। बाएं से 9वां, यानी बाएं से तो दाहिने वाला को बाएं लेंगे क्योंकि उल्टे क्रम में बोला हुआ था। ठीक, तो 9वें अक्षर के दाईं और तीसरा। तो देखिए इसके दाएं बोल रहा है तो दाएं नहीं जाएंगे, बाएं जाएंगे, यानी कि उल्टे क्रम में जाना है। तो फिर दाया को हम लोग बाएं मानेंगे, तो इधर तीसरा जाना है। तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, आर है। यानी बाएं से 9वां के फिर दाएं जाना था, तो दाएं का मतलब बाएं ही जाएंगे क्योंकि उल्टा हमें जाना था। ठीक, +3 जाना था, तो 9 3 12 डायरेक्ट चले जाते हैं। नहीं, आर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, बायां क्रम मतलब इसको उलट के जाना है। तो बाएं से 9वें अक्षर, तो ये हमारा सी आएगा। फिर उसके दाएं जाना है, इसका मतलब इधर ही सीधे चले जाएंगे, यानी कि 12 हो जाएगा। 12वें स्थान पर कौन है, तो 1 2, फिर गिनने की क्या मतलब है, ये 9वां स्थान है तो 10वां 11वां बना हुआ है, यानी कि आर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस ये इसको बस टाइम वेस्ट नहीं करना है लिख कर दोबारा। ठीक, ये हमें दाएं से बोलेगा तो हम बाएं से जाएंगे। ठीक, उल्टा करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगला जो है 18 नंबर कह रहा है कि इसका संबंध जो इससे इसका संबंध ढूंढना है हमें। ठीक, देखिए सी का 3 और 3 6 +3 कर दिया। ओ का होता है 15 + 3 18, फिर 3 3 6। के का होता है 11 3 14, यानी कि 3 जोड़ दिए सब में, तो 8 और 3 11, 11 का मतलब के हो जाएगा। ए का 1 और 3 4, 4 का मतलब डी हो जाएगा। ठीक, और देखिए एन का मतलब 14, 14 और 3 जोड़ना है, तो 14 3 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जी का मतलब होता है आपका 7 3 10, 10 का मतलब जे हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा के डी क्यू जे। तो देख लीजिए किसमें, के डी क्यू जे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। के वाला एक ही है शुरुआत, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। देखिए बॉय और गर्ल, यानी 36 को टोटल है और इसकी ये 2 गुनी है। बॉय 2 गुना है, बॉय क्या है 2 गुना है, तो इसका मतलब ये 12 हो जाएंगे, 24 को हो जाएंगे। टोटल 36 है तो 2:1 में बांट लेंगे, अर्थात लड़की 12 को और लड़का कितने हो जाएगा, 24 को हो जाएगा। आसान से हो गया। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं जो कक्षा में 19वें स्थान पर, यानी कि रीमा की बात करें 19वें स्थान पर। देखिए ये रीमा यहाँ पे है जो 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। और इससे पहले कितने लड़के हैं, 13 लड़के हैं। तो इससे पहले अगर 13 को बॉय हैं तो इसका मतलब गर्ल क्या हो जाएगी, ये आपको निकालना होगा गर्ल, क्योंकि ये पूछा है ना हमें कि रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो जो शेष बचेगी वो रीमा के बाद हो जाएगी। यहाँ अगर बॉय 13 को 19वें स्थान पर है तो 13 को अगर बॉय है तो 5 को क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। तभी ना 13 5 18 और एक 19वें स्थान पर रीमा हो गई। तो जब इधर 5 को लड़की हो गई और एक रीमा, 6 को लड़की हो गई, तो टोटल 12 लड़की है। तो रीमा के बाद कितनी हो जाएगी, 6 को गर्ल हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था कि रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो देखिए कितना आसान है, 6 लड़की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 को टोटल है, 36 को नथे जी, तो 36 को में ये 2:1 के रेशियो में 2 गुना है, तो ये 2 गुना है तो 24 होगा, ये 12 होगा। सिंपल हम लोग बांट लिए। अब बोला है कि रीमा जो है 19वें स्थान पर है और इससे पहले 13 को लड़के हैं, तो जब 13 लड़के हैं तो 5 लड़कियां होंगी, तभी ना 13 5 18 और एक 19वीं पर रीमा हो गई। तो रीमा तक टोटल लड़की कितनी हो गई, तो 5 को इधर और एक रीमा, यानी कि 6 को लड़की हो गई। तो इसके बाद कै को लड़की होगी, 6 को लड़की हुई है। और यही पूछा हुआ था कि रीमा के बाद कितनी लड़की है, तो 6 लड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 20 नंबर, कह रहे हैं ना कि दिए गए श्रेणी विकल्प में उसका पहचान कीजिए जो दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं। गलत मतलब गलत को हमें ढूंढना है, इसमें कौन जो है सेट नहीं खा रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 5 दिया है ना, 2 दूनी के 4,
गुणे 2 गुना करके और 1 जोड़ लिया है, ठीक, 1 जोड़ लिया है, 2 दूने के 4 1 5, यानी इससे एक कम जोड़ लिया है। यहाँ जैसे करते हैं तो 5 गुणे 2 और प्लस 4 कर रहे हैं, यानी इससे एक कम जोड़ रहा है, 2 गुना करके और जिसका 2 गुना कर रहा है उससे एक कम जोड़ रहा है। जैसे ये देखिए 14 दूना 28 और 28 प्लस 13 जोड़ेगा तो 28 प्लस 13 देखिए क्या आ जा रहा है, 41 आ जा रहा है। अब यहाँ जाएंगे तो 41 दूना 82 हो गया और 82 में ये 40 जोड़ देंगे क्योंकि एक कम जोड़ना है, तो ये देखिए कितना आ जा रहा है आपका, तो 122 आ जा रहा है। फिर 122 दूना कितना हो जाएगा, 244, तो 244 में हम लोग इससे एक कम यानी कि 121 जोड़ेंगे, तो ये देखिए 4 1 5 आ जा रहा है, 4 2 6 365 आ जा रहा है। इसका मतलब फिर इसका 2 गुना और प्लस एक कम जोड़ना होगा, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, हर से 3 दूना 6 1 7, ये ना हो गया 730 और इससे एक कम इसमें जोड़ देना है यानी कि 364 जो है जोड़ देना है, तो कितना आ जा रहा है, 4 6 3 9 और 7 3 10, 1094 आएगा, लेकिन यहाँ दिया है 1095, तो यही गलत किया हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1095 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1094 हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इसका 2 गुना करके और इससे एक कम, एक जोड़ दिया 5 आ गया, 5 का 2 गुना किए 10 10 और इससे एक कम यानी 4 जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 का 2 गुना 28 और इससे एक कम यानी 13 जोड़ देंगे तो 41 आ जाएगा, 41 का 2 गुना 82 और इससे एक कम यानी 40 जोड़ेंगे, ऐसे ही करते गया है। तो यहाँ लास्ट में 365 का 2 गुना 730 आ जा रहा है और इसमें 364 जोड़ने पर 1094 आ रहा है, यहाँ दिया है 1095, तो यही गलत दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी सीरीज है, इसको पूरा करना है, कह रहे हैं ना कि इसको पूरा करिए, कौन सा लेटर आएगा बीच बीच में, ठीक। देखिए बहुत आसान है, 3 गो का ना 3 गो का ये पेयर बैठा है, जैसे ए है ना तो यहाँ पे बी छोड़ दिया है तो ए बी सी हो गया, और देखिए ए बी है ना तो यहाँ पे सी रहेगा तब सी ए बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 करेंगे तो बी है ए है तो सी को छोड़ा है, सी बीच में रहेगा। अब यहाँ बी सी है तो यहाँ ए रहेगा, जो छोड़ा है ना 3 गो में वही हमें ले लेना है बस सी। देखिए यहाँ पे 3 गो में बांटिए तो ये बी सी दिया हुआ है, इसका मतलब ए रहेगा। अब यहाँ देखिए ए बी दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे सी रहेगा, तो देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा, बी सी, फिर यहाँ सी है, फिर ए सी, यही आंसर हो जाएगा, बी डबल सी डबल ए सी। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, बी डबल सी डबल ए सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 में कह रहा है कि 6 मित्र वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 6 गो मित्र हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक सर्कल बना लेते हैं, 6 स्थान बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो स्थान बराबर बराबर दूरी पे हमेशा बनाना रहता है। सब लोग का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, ठीक। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक। तब पढ़िए, देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि ताश खेल रहे हैं। अब बोला है कि सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ से शुरू करिए, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर, यहाँ प्रमोद को बैठा देते हैं, प्रमोद के दाईं ओर यहाँ पे सुभाष बैठा हुआ है, ठीक। सुभाष बैठा हुआ है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है। तो अभी उमेश सुरेश यहाँ पे नहीं है, इसको हटाइए, बाद में हम लोग बैठाएंगे। प्रवीण सुभाष और उमेश के बीच में बैठा है, सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण, यानी कि प्रवीण यहाँ हो जाएगा और उमेश आपका यहाँ हो जाएगा। सिंपल सा हो गया। बोला हुआ था कि प्रवीण जो है सुभाष और उमेश, सुभाष तो यहाँ बैठ गया, तो सुभाष और उमेश के बीच प्रवीण बैठेगा, सिंपल, ठीक। अब चलिए आगे पढ़िए, उमेश के बीच बैठा है और प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए प्रवीण जो है आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी आलोक यहाँ बैठ जाएगा, आलोक जो है यहाँ बैठेगा, तभी ना बाएं और पहला और दूसरा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, तो इसके बाएं और दूसरा कौन है, प्रवीण है, ठीक। अब एक स्थान यहाँ बचा हुआ है। अब ऊपर जो छोड़े थे ना उसको पढ़ लीजिए, क्या कर रहा है कि उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, उमेश और सुरेश, यानी इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, सुरेश बैठेगा, यहाँ पर सुरेश बैठ जाएगा। सिंपल सी बात होगी, एकदम आसान है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति था तो ये सुरेश का स्थान खाली था, यहाँ बैठा लिए, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, अब बहुत आसान था सीटिंग अरेंजमेंट। कह क्या रहा है आपसे, यदि आलोक और सुभाष आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। देखिए आलोक यहाँ से उठकर यहाँ चला आता है, आलोक यहाँ चला आता है, आपस में अपना स्थान बदलना है, और सुभाष जो है यहाँ चला जा रहा है, ठीक। सुभाष यहाँ चला जा रहा है, तो अब क्या बोला है आगे आपका,
चले जाएं तो इनमें से कौन प्रवीण के दाईं और दूसरे स्थान पे होगा? तो प्रवीण यहाँ है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो राइट दूसरा स्थान, उमेश के बाद सुभाष हो जाएगा, ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान, तो ये सुभाष जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है, सुभाष मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस बैठा देना था, इनको आसानी से दिया हुआ था, हम लोग बैठा दिए। अब बोला है कि आलोक और सुभाष अपने स्थान बदल रहे हैं, यानी आलोक यहाँ चला जाएगा और सुभाष यहाँ चला जाएगा, तो प्रवीण के दाएं दूसरा कौन आ जा रहा है? सुभाष आ जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि यदि एक पासे की दो अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक, तो बोल रहा है हमें कि प्रदर्शित करता है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत होगा। हमें 5 के अपोजिट देखना है, यानी कि 5 के अपोजिट। देखिए बहुत आसान है, 3 कॉमन है, यहाँ पर कॉमन फेस क्या है? 3 है, तो कॉमन फेस से लेकर के क्लॉकवाइज में हम लोग ग्रुप बना लेंगे। अगर ये एक ही सतह पे होता ना, एक जैसे ये राइट है, राइट वाला पे रहता तब तो आसान हो जाता, जो जिस पे होगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। और अलग सतह पे रहे ना तो कॉमन 3 है ना, दोनों में 3 कॉमन है, तो इसके क्लॉकवाइज आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रुप बना लेंगे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 के बाद इसमें 6 है और 6 के बाद 4 है। इसमें आते हैं तो 3 के बाद क्लॉकवाइज में 1 है और यहाँ कितना है? 5 है, और जो जिसके साथ होता है वही अपोजिट हो जाता है, तो 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है आपका है। जहां एक कोई कॉमन दिखा तो वो अगर सेम फेस पे रहेगा तो जो अलग अलग बचेगा, ये अगर यही 3 यहाँ रहता, 4 यहाँ रहता, तो 6 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 1 हो जाता, जो जिस फेस पे रहा। अगर अलग अलग फेस पे रहे, ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, तो इससे क्लॉकवाइज ग्रुप बनाएंगे। 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, इसका ग्रुप में आते हैं तो 3 के बाद 1 5 है, 3 के बाद 1 5 है, तो 5 के साथ कौन आ रहा है? ग्रुप में 4 आ रहा है, तो 4 इसका अपोजिट हो जाएगा। 6 का पूछता है तो 6 का 1 हो जाता है, और 3 का पूछता है तो जो इसमें अदृश्य है, कौन नहीं दिख रहा है? 2, तो 3 के अपोजिट 2 हो जाता है। जो पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो हम लोग का आंसर 4 हो जाएगा, 4 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर कह रहा है हमें क्वेश्चन कि इंटोमोलॉजी इंसेक्ट से है, तो इटिमोलॉजी शब्द विज्ञान हो गया। जैसे इंटोमोलॉजी जो है कीट के अध्ययन से है, कीट के अध्ययन को हम लोग इंटोमोलॉजी कहते हैं। तो अब ये बोला है कि आपका इटिमोलॉजी मतलब शब्द विज्ञान हो गया, वर्ड से रिलेशन है, तो वर्ड मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आसान सा है, उसका अध्ययन को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग में भी पूछ देता है, जीके जीएस हर जगह पूछ देता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ड से रिलेटेड है आपका इटिमोलॉजी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 में देखिए फिर डायग्राम बनाइए। क्या बोला है कि सभी फोन पेन है, जितने भी यहाँ फोन है सभी फोन क्या है? पेन है, सभी फोन पेन है, पेन इससे बड़ा होगा। उसके बाद कह रहा है हमें कि कुछ पेन पेंसिल है, यानी कि पेन का कुछ भाग क्या है? पेंसिल है, पेंसिल है। तो अब देखिए 2 निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है, 2 नहीं 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, चारों निष्कर्ष को आप पढ़िए। 4 निष्कर्ष जो है हम लोग का दिया हुआ है। कह रहे हैं कि कुछ फोन पेंसिल है, कुछ फोन नो रिलेशन नो कमेंट, गलत हो जाएगा, कोई भी कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा फोन और पेन के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं गया है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पेंसिल फोन है, कुछ पेंसिल फोन है, ये भी गलत हो जाएगा, नो रिलेशन नो कमेंट, ठीक। उसके बाद कह रहे तीसरा कि कुछ पेंसिल जो है पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, देखिए यहाँ मिल रहा है ना, तो तीसरा सही है। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ पेन फोन है, कुछ पेन क्या है? फोन है। तो आउटर से इनर सर्कल में आते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, कुछ पेन फोन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी केवल 3 और 4 सही हो रहा है, 3 और 4 सही हो रहा है। तो ये मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इस फोन और पेंसिल के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है, तो नो रिलेशन नो कमेंट। ये नहीं कि ये कह दीजिएगा कि कोई फोन पेंसिल नहीं है, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनके बारे में हमें कोई कमेंट्स नहीं दिया है, तो नो रिलेशन नो कमेंट्स। कोई इसके बारे में बोला ही नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट्स हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों हम लोग का गलत हो जाएगा, इनके बारे में ही दे रहा था। तीसरा बोला था हमें क्या? तो कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, तो ये सही है आपका, कुछ हिस्सा आ रहा है। और चौथा बोला था कि कुछ पेन फोन है, कुछ पेन फोन है, यानी कि आउटर से इनर में आते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, ये भी सही है आपका। यानी 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि 12 अक्टूबर 1997 को अगर सैटरडे है, शनिवार है, ठीक, सैटरडे शनिवार है, तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को, यानी कि 12 अक्टूबर 2008 को ही हमें पूछा हुआ है। देखिए अगर सेम डेट है ना तो कोई टेंशन ही नहीं है। 97 के बाद 98, 99,
यहाँ 2000 आ जाएगा, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और यहाँ लिख देते हैं हम 2007 और 2008। देखिए कुछ इसमें है ही नहीं। जब लीप वर्ष में हम सेम डेट पे जाते हैं तो साधारण वर्ष में एक दिन ऑड दिन अतिरिक्त बढ़ जाता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है। तो बहुत सिंपल हो गया। 97 से हम 98 में आएंगे तो +1 हो जाएगा, 98 से 99 में जाएंगे +1, 99 से 2000 में जैसे जाएंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2000 क्या है, लीप वर्ष है। फिर यहाँ एक अतिरिक्त दिन बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक अतिरिक्त दिन बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक बढ़ेगा, लेकिन 4 में जैसे जाएंगे कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा। फिर 5 में +1 होगा, 6 में +1 होगा, 7 में +1 होगा और 8 में क्या हो जाएगा, +2 बढ़ जाएगा। तो अतिरिक्त दिन अगर जहाँ साथ साथ आता रहेगा तो सेम दिन आता रहेगा। जैसे 1, 2, 4, 5, 6, 7, यहाँ 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सैटरडे यहाँ है तो यहाँ भी सैटरडे। फिर 2, 3, 4, 5 और 2, 7, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, सैटरडे ही हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 14 आ गया टोटल अतिरिक्त दिन, मतलब 7 से भाग देंगे, 0 रिमाइंडर, यानी कि सेम डेट रहेगा। तो बहुत सिंपल है। जब भी अगर डेट सेम रहे तो अतिरिक्त दिन केवल गिन लीजिए, और 14 को आ रहा है इसका मतलब 7 से भाग दिए, 0 रिमाइंडर, तो यहाँ सैटरडे तो यहाँ भी सैटरडे हो जाता। अगर 1 शेष आता तो सैटरडे में 1 जोड़ देते यानी संडे हो जाता। 2 शेष आता 2 जोड़ देते, 4 शेष आता 4 जोड़ देते, ऐसा काम करते हैं। और 0 रिमाइंडर, ये पूरा 14 दिन हो रहा है तो 14 में 7 से भाग दे रहे हैं यानी 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब सेम डेट हो जाएगा, सेम दिन हो जाएगा। यहाँ भी सैटरडे तो यहाँ भी सैटरडे हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन से मिला लीजिए किसमें शनिवार दिया, ऑप्शन नंबर ए में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए संख्याओं के बीच वही संबंध दर्शाता है जो इस युगल में, जैसे 11 का यहाँ लिख दिया है कितना, 132 लिख दिया है। तब आगे यही हमें संबंध वाला संख्या ढूंढना है। देखिए बहुत आसान है, ये 11 × 12 किया हुआ है, 11 × 12 तो 132 हो जाता है, यानी 1 जोड़ करके। तो पहला ऑप्शन देखिए, 9 × 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन 93 दिया हुआ है, नहीं होगा। 7 और 61 नहीं होगा, 7 के बाद 8 होता है तो 7 8 56 होना चाहिए, भी नहीं होगा। 6 के बाद 7 होता है तो 6 7 42, लेकिन 48 दे दिया है। 8 के बाद 9 होगा, 8 × 9 करेंगे तो ये 72 आ जा रहा है, इसका मतलब यही सही है। 8 का 72 दिया हुआ है तो 8 9 72, 1 जोड़कर गुणा कर देना उसी से। जैसे 11 12 में 132 तो 8 × 9 कर देंगे तो 8 9 72 आ जा रहा है, तो यही हम लोग का सही है 8 72, बाकी ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं यहाँ पे आपका 28 नंबर कि LITTLA लिटिल को 24 लिख रहा है, उसी प्रकार PARIS को 23 लिख रहा है, बॉक्स को 12। देखिए अगर इस सब को जोड़िएगा तो इसका नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक, उलटने पे भी नहीं होगा, 42 से भी बहुत ज़्यादा। अभी यही 20 और 20 40 9 49 हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ से कुछ और दिमाग लगाइए। देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ से ये कॉन्सोनेंट है 1 2 3 और 3 1 4 को कॉन्सोनेंट है, और 1 और 2 क्या है, वॉवेल है। तो कॉन्सोनेंट को बाद में लिख रहा है, वॉवेल की संख्या को पहले लिख रहा है। ऐसा इसमें भी हो रहा है क्या, देख लीजिए। 1 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट और 3 कॉन्सोनेंट, तो 3 को बाद में लिख दिया, और 2 को वॉवेल है तो 2 को पहले लिख दिया। यहाँ देखिए वॉवेल 1 है, 2 को कॉन्सोनेंट है, वॉवेल 1 है, 2 को कॉन्सोनेंट है, यही कंसेप्ट लगा रहा है। कुछ भी कर सकता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 को वॉवेल है, 2 को कॉन्सोनेंट है, यानी कि 2 2 हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, कॉन्सोनेंट को के संख्या को बाद में लिख रहा था, वॉवेल को पहले लिख रहा था। कॉन्सोनेंट को बाद में, वॉवेल को पहले, कॉन्सोनेंट को बाद में, वॉवेल को पहले, कॉन्सोनेंट बाद में, वॉवेल पहले, यानी दोनों यहाँ बराबर है तो कॉन्सोनेंट वॉवेल कर दी, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 29 नंबर बोला है कि 4 संख्या दी गई है जिसमें से 3 एक समान है और एक अलग है। देखिए 29 25 16 हमें दिया हुआ है, 29 25 16 और 34। अब देखिए ये मत कहिएगा कि ये पूर्ण वर्ग है, ये भी तो यहाँ पूर्ण वर्ग है, ये वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा है। देखिए अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य संख्या है। ये वाला कंसेप्ट बहुत जगह आता है। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये प्राइम नंबर है 29 और ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है। तो 29 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि उस संबंध को दिखाइए, खेल क्रिकेट और काकरोच। यानी कि देखिए ये खेल के अंतर्गत ये खेल हो गया और ये क्रिकेट हो गया, और काकरोच अलग हो जाएगा। ये हम लोग का फिगर बनेगा यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का खेल हो जाएगा, ये खेल,
और खेल के अंतर्गत जो है क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट, और काकरोच जो है अलग हो जाएगा, काकरोच अलग हो जाएगा। तो ये देख लीजिए ऐसा किस फिगर में बना है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सेट था ये आपका। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिया गया था, 30 क्वेश्चन को हम बारी बारी से हम लोग किए। आसान सेट था, इसमें कम से कम 28 प्लस आपका आना चाहिए। ठीक, 28, एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो 28 प्लस आपका आना चाहिए। ठीक, हम लोग 30 तारीख के, ये 30 तारीख के 30, 12 और 2020 के रीजनिंग के हम लोग जो शिफ्ट 2 था, इसमें कौन सा था आपका ये शिफ्ट टू के रीजनिंग के 30 क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। ठीक, एक एक क्वेश्चन करके। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे मैथ वाले शिफ्ट के साथ, जो 4 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को किए हैं हम लोग, तो 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, कल मिलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस ही है कि आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। कोई भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य जो रखे हैं वो बिना प्रैक्टिस का आपको नहीं अचीव हो पाएगा। यानी कि प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ओके, टेक केयर।